जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, अभी तक हमने 1% भी कोर्स पूरा नहीं किया। ये चिंता छोड़ दीजिए, आज से आपके सामने एक बहुत ही दमदार वीडियो आ गया है। आज की इस वीडियो में सितंबर से पढ़कर 95% कैसे लाएं, कैसे तैयारी करें, सब कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर होने वाला है एकदम बेहतर तरीके से। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपको बता दूं, आज की इस वीडियो की 9वीं टिप्स को आप ज़रूर देख लीजिएगा। 9वीं टिप्स आपके पास कितना भी कम समय हो, चाहे आपके पास आधा मिनट का समय हो, लेकिन 9वीं टिप्स देख करके तभी जाइएगा। चाहे आप पीछे की वीडियो को स्किप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सितंबर से पढ़ करके 95% कैसे लाएं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखो, आज की इस वीडियो को शुरू करने में हम सबसे पहले एक हमारे महान नायक जो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। तो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो, पीछे की चिंता छोड़ दो, अब आज से लग जाओ मेहनत में, क्योंकि अब सितंबर आने वाला है, ठीक है। सितंबर आने वाला है और आज से तैयारी बना लो और अच्छी तरीके से पूरा पढ़ना है। तो इस बात को हमेशा याद रखना है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की पहली टिप्स है, कुल पाठों का मासिक औसत बनाओ। जैसे देखो, यदि आप टॉपर बनना चाहते हो कि आप सितंबर से पढ़ करके आपके 95 प्लस मार्क्स आएँ, तो इसके लिए आपको कुछ रणनीति बना करके पढ़ाई करनी होगी। उस रणनीति क्या है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि आपकी बुक में, प्रत्येक सब्जेक्ट की बुक में कुल कितने चैप्टर हैं। जैसे मान लो कि आपके मैथ में 15 चैप्टर हैं, ठीक है। आपकी मैथ में 15 चैप्टर हैं। अब आप समझिए आपके पास महीने कितने बचे हैं। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, टोटल 6 महीने बचे हैं, ठीक है। 6 महीने बचे हैं, समझिए। तो 5 ही हैं, क्योंकि एक महीना आपका रिवीजन होगा। तो यहाँ पर देखो, 6 महीने में से आपको 15 चैप्टर साइंस के कंप्लीट करने हैं। तब आप समझ लीजिए कि आपको 3 महीने में साइंस के कितने चैप्टर पूरे करने हैं। अब आप इसका गोल सेट कीजिए कि 3 महीने में आपको साइंस के 7.1/2 चैप्टर आपको कंप्लीट करना होगा। यानी कि 7.5 चैप्टर आपको साइंस के 3 महीने में पूरे करना होगा। तो इस हिसाब से आप तैयारी कीजिए कि साइंस के 7.5 चैप्टर आपके 3 महीने में कैसे पूरे होंगे। इसके लिए आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए, ठीक है, और इस हिसाब से पढ़ाई कीजिए। ये मत सोचिए कि 6 महीने बचे हैं, अभी तो सितंबर आया है, अक्टूबर आएगा, नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, अभी बहुत टाइम है, हम कर लेंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। आज से ही सभी सब्जेक्ट का औसत फिट कीजिए और फिट कीजिए कि एक महीने में कितने चैप्टर आपके बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, तो ये 15 हैं, तो 2 7 14, 3 छंग 18। देखो यहाँ पर ये करीब 2-2.5 चैप्टर आपको एक महीने में पूरा करना होगा, ठीक है, तभी आपका ये कोर्स पूरा होगा। तो इस हिसाब से आप सभी सब्जेक्ट का फिट कीजिए। उसके बाद देखो, पढ़ा हुआ बार बार आपको लिख करके रिवीजन करना है। जो चीज़ें आपने पढ़ लिया पीछे का, ठीक है, उसे पढ़ करके साथ में आपको रिवीजन विशेष करके ध्यान देना है। आपको जो बचा कुचा समय हो, जैसे शाम सुबह है, आधा घंटे 2 घंटे का टाइम मिल जाए, तब आप उसमें अपने बचे हुए कोर्स को बार बार लिख करके रफ ले लीजिए, उसमें बार बार लिखिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। आपको बार बार दोहराना है, कोर्स में रटना बिल्कुल भी नहीं है। आपको कोर्स को समझ करके पढ़ना है। बार बार आप लिखेंगे अपने दिमाग से, परिभाषा को एकदम सरल बना करके लिखिए। 100% कहता हूँ कि आप भी 95 प्लस लाने में एबल होंगे, बिल्कुल भी, ठीक। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले पढ़ा हुआ लिख करके दोहराना जरूर है, नहीं तो वो ना के बराबर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा, उसका रिवीजन नहीं किया, तो ना के बराबर है, ऐसा लगेगा कि उसे आपने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। देखो, आलस्य, चिंता, डर आदि सब छोड़कर केवल पढ़ाई अब ध्यान दो। अब आपके पास आलस्य करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हुआ सो हुआ। अब आज से उठो जागो और आगे की तैयारी में भिड़ जाओ आज से, ठीक है। ये मत सोचिए कैसे बोर्ड परीक्षा होगी, क्या होगा, सबके साथ ऐसा हुआ है, आपके साथ भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी टेंशन छोड़ दीजिए। आज से आलस्य को बिल्कुल त्याग दीजिए, एकदम एक्टिव होकर के पढ़ाई कीजिए और मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप 95 प्लस ला पाओगे इन टिप्स एंड ट्रिक्स के तरीके से, ठीक है। तो आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना है, एकदम एक्टिव होकर के पढ़ाई करना है, बैठ करके पढ़ाई करना है, लेट करके आपको पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो यहाँ पर चौथी टिप्स क्या है, रेगुलर पढ़ाई करो। देखो, मान लीजिए कि आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया आज, तो उसका आपको बचे समय में रिवीजन करना है और अगले दिन आपको नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करना है, ठीक है। पर डे आपको नया टॉपिक पढ़ना है और उसका पर डे रिवीजन आपको करना है। 1 2 दिन 3 दिन के गैप में आपको उसको दोबारा रिपीट कर देना है, ठीक है। रेगुलर पढ़ाई कीजिएगा, रेगुलर। देखो, आप 1 महीने रेगुलर पढ़ाई करके देखो, फिर हमसे बताना कि कितना कोर्स आपका आगे बढ़ता है, ठीक है। रेगुलर जब आप पढ़ाई करने लगोगे, तब आप समझोगे कि एक चैप्टर मेरा कितने दिन में खत्म हो रहा है, ठीक है। तो रेगुलर पढ़ाई कीजिए, रेगुलर बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन पढ़े और फिर अगले दिन आप उसी को पढ़ रहे हैं, उसी को बार बार पढ़ रहे हैं। पढ़ो, रिवीजन करो, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक तक की भी पहुँचो।
क्योंकि आपको शेष समय में पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। अब बार बार वही चीज़ आप पढ़ते रहोगे तो आगे वाली चीज़ों तक आप नहीं पहुँच पाओगे। तो नई चीज़ों को भी सीखो, ठीक, और पुराना भी रिवीजन करो। उसके बाद देखो, कोर्स को 2-3 भागों में बांट कर पढ़ाई करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टिप्स है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है ये। कैसे? देखो, जैसे आपके पास साइंस की किताब है, आपके साइंस में मान लो कि 14 चैप्टर हैं, इसको 2-3 पार्ट में डिवाइड करो। केमिस्ट्री का अलग कर लो, बायो का अलग कर लो, फिजिक्स का अलग कर लो। अब आपको क्या करना है, जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री आपको बोरिंग लग रही है, फिजिक्स पढ़ लो, ठीक। फिजिक्स पढ़ोगे उसमें आपको कुछ इंटरेस्ट बनेगा, फिजिक्स से पढ़ते पढ़ते आपका मन थोड़ा वो हुआ, तब आप बायोलॉजी पढ़ो। ऐसा करोगे तो आपका क्या होगा कि समय के साथ पूरा कोर्स जो है वो पूरा होगा, ठीक है। तो कोर्स को 2-3 पार्टों में डिवाइड करो, न्यू चैप्टर्स से कोर्स को शुरू करो, ठीक है। जो चीज़ समझ में नहीं आती है, ज़्यादा बोरिंग है, तो उसको छोड़ो, नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करो जो आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, ठीक है। तो ऐसी कोशिश करना है कि 2-3 पार्टों में कोर्स को डिवाइड करो। उसके बाद देखो क्या करना है, पढ़ने के बाद नोट्स स्वयं बनाओ। सबसे पहले कोई भी टॉपिक है उसको स्वयं पढ़ो, कहीं पर डाउट है उसको अपना कहीं से भी किसी से भी पूछ करके उसको क्लियर करो। उसके बाद नोट्स आपको स्वयं अपनी भाषा में बनाना है, ठीक। नकल वाली नोट्स नहीं बनाना है बिल्कुल भी, नोट्स आपको स्वयं अपनी लैंग्वेज में बनाना है। जिस लैंग्वेज में आप लोग पढ़ाई करते हो उस हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। कठिन कठिन शब्दों को ईजी शब्दों में चेंज करके नोट्स बनाओ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टिप्स काम करेगी। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या है, समय का विशेष आपको ध्यान देना है भैया। अगर अब आप टॉपर बनने की सोच रहे हो तो समय आपको विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि अब आपके पास ओनली 6 महीने बचे हैं, यानी कि आधा साल बचा हुआ है, आधा साल आपका चला गया, ठीक। तो कोई मुश्किल काम नहीं है अब से पढ़ के टॉपर बनना, लेकिन आपको समय का तो विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि खेल कूद विशेषकर शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, ये सब एकदम छोड़ दीजिए। आप ये मत कहते हैं कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन आप काम चलाऊ चलाइए, ठीक है, जितने में आपका काम चल जाए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे उसी में बर्बाद कर रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। टाइम टेबल आपको ज़रूर बनाना है, प्रत्येक सब्जेक्ट को कितने बजे कितने घंटे पढ़ना है, इसका टाइम टेबल आप अपने डेली रूटीन के हिसाब से फिट कीजिए, ठीक है। क्योंकि किसी के घर में कभी काम रहता है तो कभी फुर्सत रहती है, तो इस हिसाब से आप अपना टाइम टेबल स्वयं फिट कीजिए कि कितने बजे आपके पास टाइम खाली रहता है, ठीक है। टाइम टेबल आपको डेली अटेंड भी करना है, बना करके रखने से कुछ नहीं होगा। टाइम टेबल बनाइए, उस समय पढ़ाई के लिए तुरंत एक्टिव हो जाइए, ठीक है। उसके बाद देखो क्या करना है, पेपर के पैटर्न को समझ करके तैयारी करो। बिल्कुल, ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। पता लगा आप जो चीज़ पढ़ रहे हो वो एग्जाम के पैटर्न से बाहर है, तो अब आप यदि पढ़ाई करोगे तब आप एकदम जो है जीरो लेवल से पढ़ाई करोगे, तब आपका कोर्स भी पूरा होने में बहुत बल है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेपर के पैटर्न को ज़रूर समझना है कि क्या क्या चीज़ें बोर्ड ने काट दिया है सिलेबस से और क्या क्या चीज़ें हमारे एग्जाम के लिए उसने रखा है। तो इसके लिए सब कुछ वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, जा करके देखिए कितना सिलेबस कम हुआ है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो पेपर के पैटर्न को समझ करके ही तैयारी करना है कि कितना आपके एग्जाम में आने वाला है, कितना आपके कोर्स से कटा हुआ है, कितना आपको पढ़ना है। क्योंकि जो चीज़ पढ़ें वो काम ना आए तो फिर ऐसा कोई मतलब नहीं होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है शैक्षिक पंचांग के हिसाब से पढ़ाई। देखो 9वीं टिप्स बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। ये शैक्षिक पंचांग क्या है मैं आपको बता दूं, हमारे यूपी बोर्ड यूपी एमएसपी ने अपने वेबसाइट पर जारी किया है शैक्षिक पंचांग। जा करके वहां पर मेनू पर क्लिक कीजिए और नीचे जाएंगे देखेंगे तो लिखा रहेगा शैक्षिक पंचांग 2022। इसका मतलब क्या है, इसका डाउनलोड कीजिए और सभी सब्जेक्ट का डाउनलोड कीजिए, हर क्लास का। इसमें साफ साफ बताया गया है कि किस महीने में कितने चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। अब उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए कि अगर सितंबर चल रहा है तो सितंबर में कितने चैप्टर आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के हो जाने चाहिए। उसमें पूरा बताया गया है कि सितंबर में कितना कोर्स होना चाहिए, अक्टूबर में कितना होना चाहिए, नवंबर में कितना होना चाहिए, दिसंबर में कितना होना चाहिए और बोर्ड परीक्षा कब होगी। पूरी डिटेल शैक्षिक पंचांग में दी गई है। हर सब्जेक्ट का शैक्षिक पंचांग जा करके डाउनलोड कर लो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। ये बोर्ड ने खुद जारी किया है, ठीक है। तो इसे जा करके डाउनलोड करो, 2022 का नया शैक्षिक पंचांग आ गया है। तो यदि आज की ये वीडियो आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि रोजाना की इसी प्रकार की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचेगी।